हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर मैसेज हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट सीरीज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गन साइन क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, सिल्वर वायरिंग ऑफ आर्ट्रियोल। ऑप्शन बी, डिफ्लेक्शन ऑफ बेन्स एट एट्रियोवेनस क्रॉसिंग। ऑप्शन सी, कॉपर वायरिंग ऑफ एट्रियोल्स। या ऑप्शन डी, टेपरिंग ऑफ बेन ऑन द आइदर साइड ऑफ क्रॉसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो गन साइन होता है वो किस में देखने को मिलता है? जो गन साइंस होते हैं वो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में देखने को मिलते हैं। और इस गन साइन में क्या होता है? गन साइन में हम मेज़र करते हैं, मेजरिंग द टैपिंग ऑफ बेन एट द क्रॉसिंग पॉइंट। अगर यहाँ पे कोई दो बेन्स हैं जो क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है उस पे हम टैपिंग को मेज़र करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? गन साइन। जो कि किसके अंदर किया जाता है? गन साइन के अंदर टैपरिंग को मेज़र किया जाता है। टैपरिंग मीन्स क्या होता है? टैपरिंग मीन्स होता है जो वो बेन है वो कितनी थिन है और कितना लॉन्ग है। ये मेज़र हम किस में करते हैं? ये मेज़र करते हैं हम गन साइन में। जो कि किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में गन साइन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, टैपरिंग ऑफ वेन ऑन द आइदर साइड ऑफ क्रॉसिंग। जो क्रॉसिंग पॉइंट पे हम वेन का मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिनेटिव एयरवे? इनमें से ऐसा कौन सा है जो डेफिनेटिव एयरवे नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, ट्रेकियोस्टमी, ओरोट्रैकियल ट्यूब, नेजोट्रैकियल ट्यूब या लैरिंजियल मास्क एयरवे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डेफिनेटिव एयरवे क्या होता है? डेफिनेटिव एयरवे होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन O2 हम सप्लाई करते हैं। और जो डेफिनेटिव एयरवे होता है ये गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेशन से भी प्रिवेंट करता है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? इसमें आती हैं ईटी ट्यूब्स, एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, ओरोट्रैकियल ट्यूब्स, नेजोट्रैकियल ट्यूब्स जितनी भी होती हैं, और ट्रेकियोस्टमी। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं डेफिनेटिव एयरवे के अंदर। नॉन डेफिनेटिव एयरवे कौन सा होता है? नॉन डेफिनेटिव एयरवे होता है जिसमें हम लोअर कंसंट्रेशन का O2 सप्लाई करते हैं। और जो इनडेफिनेटिव या नॉन डेफिनेटिव या इनडेफिनेटिव एयरवे होता है उसमें हम O2 कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन होता है और गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेशन से प्रिवेंट नहीं करते हैं। बट जो इनडेफिनेटिव एयरवे होते हैं इनका एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ईजियर टू इंसर्ट। जो इनडेफिनेटिव एयरवे होते हैं इनका एक ही बेनिफिट होता है कि ये इंसर्ट करने में ईजियर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इनडेफिनेटिव एयरवे में कौन कौन से आ जाते हैं? लैरिंजियल मास्क एयरवे, ओरोफेरेंजियल एयरवे, नेजोफेरेंजियल एयरवे। ये जो एयरवेज होते हैं ये किसके अंदर आते हैं? इनडेफिनेटिव एयरवे के अंदर आते हैं। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हमसे नॉट अ डेफिनेटिव। नॉट अ डेफिनेटिव मतलब कौन सा इनडेफिनेटिव एयरवे है? तो वो कौन सा है? वो है लैरिंजियल मास्क एयरवे है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बाकी जो अदर ऑप्शन हैं वो किस में आते हैं? वो सब आते हैं डेफिनेटिव एयरवे में। सो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एबिलिटी टू फॉर्म कंसेप्ट एंड जनरलाइज इज नोन एज। किसी भी पर्सन के अंदर अगर किसी भी कंसेप्ट को फॉर्म करने की एबिलिटी है तो उसे कौन सी थिंकिंग बोलेंगे? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, कंक्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग या डिल्यूजनल थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो एबिलिटी टू फॉर्म कंसेप्ट, इस थिंकिंग को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस थिंकिंग में क्या होता है? किसी भी पर्सन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल या आइडियाज़ के बारे में
सोच सकता है, लेकिन वो चीज़ वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसी थिंकिंग को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें हम फ्रीडम के बारे में सोच सकते हैं, फ्रीडम इसका प्रिंसिपल क्या है, लेकिन ये फ्रीडम वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। जस्टिस या लिबर्टी, इन सब के बारे में जो थिंकिंग एबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू अबाउट ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास मैलिग्नेंट, मैनिफेस्ट एज अडल्ट, नी इन इज कॉमन साइज या कॉमन इन विमेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस क्या होता है? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस होता है एक बिनाइन ट्यूमर होता है। ये क्या होता है? एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि किस में मिलता है? अडल्ट या टीनेजर्स एज में मिलता है। अगर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा एक बिनाइन ट्यूमर है तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, और ये किस में मिलता है? मोस्टली टीनेजर से अडल्ट में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में साइनोवियल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस दे रखा होता है, अगर इसमें साइनोवियल वर्ड को भी ऐड कर दिया जाता है तो उस केस में ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही राइट होते हैं, क्योंकि जो साइनोवियल है वो नी से रिलेटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन में ओनली क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है ओनली ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस के बारे में। जो क्या होता है? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस होता है प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा इन ह्यूमन बॉडी, जो कि एक बिनाइन ट्यूमर होता है और अडल्ट में मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइनोफाइमा इज एसोसिएट विद। जो राइनोफाइमा है वो किससे एसोसिएट है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हाइपरट्रॉफी ऑफ सीवेसियस ग्लैंड, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्वेट ग्लैंड, हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोथेलियल सेल, या ऑप्शन डी हाइपरप्लेजिया ऑफ एपिथेलियल सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? राइनोफाइमा क्या होता है? राइनोफाइमा एक स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि हाइपरट्रॉफी ऑफ सीवेसियस ग्लैंड की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा हाइपरट्रॉफी ऑफ सीवेसियस ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, हाइपरट्रॉफी क्या होता है और हाइपरप्लेजिया क्या होता है। मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होता है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में। आज इस कन्फ्यूजन को देखते हैं। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? किसी भी ऑर्गन का साइज अगर स्टार्टिंग में इतना था और उसी ऑर्गन का साइज, सेल का साइज बढ़ने से, क्या सेल का साइज बढ़ने से अगर उस ऑर्गन का साइज इंक्रीज हुआ है तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम हाइपरट्रॉफी। और हाइपरप्लेसिया क्या वो होता है? अगर किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गन में अगर 2 सेल्स थी और उसी ऑर्गन का साइज इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ सेल बढ़ने से, अगर सेल का नंबर बढ़ा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। अगर सेल का, किसी ऑर्गन की सेल का साइज बढ़ने से अगर ऑर्गन बढ़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं हम हाइपरट्रॉफी। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस क्वेश्चन में पूछा था राइनोफाइमा के बारे में, जो कि क्या होता है? एक स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि हाइपरट्रॉफी ऑफ सीवेसियस ग्लैंड की वजह से होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं।